and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar, who is presenting as ever a set of 25 questions for the BPSC aspirants. I have come with objective questions on the medieval India, wherein Bhakti movement is focused. Not many, but one or two questions could be asked in the 67th PT. ऐसे भक्ति आंदोलन का अध्याय पढ़ने से आपको भारत के मनीषियों को समझने का मौका मिलेगा और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व भी होगा। आइए शुरू करते हैं इस सेट को सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति आंदोलन का केंद्रीय तत्व था। ऑप्शन देखें, जन विद्रोह, जनसेवा, दलित उद्धार, भक्ति अथवा समर्पण। इसका आंसर डी हो जाएगा, भक्ति अथवा समर्पण। ऑब्वियसली कोई भी इसका आंसर यही करेगा, क्योंकि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में सर्वाधिक व्यापक और बहुआयामी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका केंद्रीय तत्व भक्ति अथवा समर्पण रहा। यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये सब लाइन आएगा सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दो नंबर देखें, इनमें से कौन सैन्यवादी धर्मतांत्रिक थे। सैन्यवादी धर्मतांत्रिक करने का मतलब है कि वो धार्मिक सुधार चाहते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये खूनी संघर्ष का बू आता था, वही सैन्यवादी धर्मतांत्रिक हुआ। तो इसमें देखें, ये मार्टिन लूथर, रामानंद, ज्विंगली, नानक। तो इसमें मार्टिन लूथर और ज्विंगली सैन्यवादी धर्मतांत्रिक थे। ऐसे भक्ति आंदोलन की तुलना यद्यपि मध्यकालीन यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन से की जा सकती है, लेकिन इसके प्रणेता विशेषकर रामानंद, कबीर, नानक, मीरा और चैतन्य किसी भी अर्थ में मार्टिन लूथर और ज्विंगली की भांति सैन्यवादी धर्मतांत्रिक नहीं थे। तो रामानंद और नानक तो होगा नहीं, मार्टिन लूथर और ज्विंगली होगा। आंसर इसका ई चला जाएगा। ये सही हुआ और ये ए और सी। 3 नंबर देखें, भारत में पहली बार भक्ति आंदोलन शिखर पर पहुंच गया। तो ये टाइमलाइन देखें, 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, 13वीं शताब्दी, 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। तो 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तो भक्ति का उदय और विकास अपने लोकप्रिय रूप में उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में हुआ। बी नंबर ऑप्शन देखें, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। तो ये भारत में पहली बार भक्ति आंदोलन शिखर पर पहुंच गया था इस टाइम, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। हालांकि कुछ विसंगतियों के चलते इसमें ठहराव आ गया था, लेकिन ये इस पीरियड में शिखर पर पहुंच गया था। सी नंबर देखें, ये 13वीं शताब्दी में तो भक्ति आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। पहला चरण भगवत गीता काल से शुरू हुआ था, जब भक्ति का संबंध व्यक्तिगत भाव से था। और ये डी नंबर देखें, 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, इस वक्त भक्ति आंदोलन को दक्षिण के पुराने भक्ति आंदोलन के साथ जोड़कर देखा गया। तो ये सारे ऑप्शन भक्ति आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये भारत में पहली बार भक्ति आंदोलन शिखर पर पहुंचा 7वीं से 10वीं शताब्दी में के मध्य। आंसर इसका हो जाएगा बी।
4 नंबर देखें भक्ति आंदोलन का इतिहास। ये टाइमलाइन भी दिया हुआ 13वीं से 16वीं शताब्दी का इतिहास पूर्व में हुए आंदोलन से भिन्न था, इसकी विशेषता थी। अब देखिए इस पीरियड में जो ये भक्ति आंदोलन हुआ, इसका जो था फीचर वो पहले जो आंदोलन हुआ था उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो इसकी विशेषता क्या थी, ये चीज़ जानना है। ये देखें ऑप्शन देखें, इसके अगवा छोटी जाति के लोग थे, ये सही है। जैसे कबीर, नानक, धन्ना, पीपा सेन आदि ये सब। और बी नंबर देखें, इसके अगवा बड़ी जाति के लोग थे, ये गलत है। सी देखें, ये अपने समय की उपज था, ये सही है, ये अपने समय की ही उपज था। इस आंदोलन का सामाजिक आधार, इसकी विचारधारा, इसके नेताओं का सामाजिक आधार, भक्ति और ईश्वर संबंधी इसकी व्याख्या और अवधारणा पुराने दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन से भिन्न थी। और डी नंबर देखिए, यह सल्तनत काल में पनपा था, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा, ए सी डी सही है। इसका आंसर होगा ई, ए सी और डी इसमें सही है। 5 नंबर देखें, शैव नयनार संतों और अलवार संतों ने बौद्धों पर प्रहार किया, जैनों पर प्रहार किया, कट्टर ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, जाति व्यवस्था को धर्म से अलग किया। क्या सही है इसमें? इसमें देखें, ये जो शैव नयनार संत थे और अलवार संत थे, ये दक्षिण भारत के संत थे भक्ति आंदोलन काल के। तो इन लोगों ने बौद्धों पर प्रहार किया, जैनों पर प्रहार किया, लेकिन ये कट्टर ब्राह्मणवाद को कभी चुनौती नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का प्रयत्नपूर्वक विरोध नहीं किया इन संतों ने। और ये जाति व्यवस्था को धर्म से अलग किया, ये भी गलत है। जब ब्राह्मणवाद को चुनौती ही नहीं दिया तो ये चीज़ अलग कैसे होगा? तो सी डी गलत है, ए बी सही है। इसमें इसका भी आंसर ई चला जाएगा। ये दोनों सही है, ए बी। 6 नंबर देखें, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, ये वेल नोन है। रामानंद का संबंध आप जानते हैं काशी से रहा, और इसी कड़ी में बाद में महाराष्ट्र का, फिर वराकरी और उड़ीसा व पूर्वी भारत में सहजयान का विकास हुआ। ये उत्तर आंदोलन का ही कड़ी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामानंद। 7 नंबर देखिए, इसमें से कौन सही सुमेलित है? दक्षिण का भक्ति आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। कब पहुंचा? ये टाइम दिया हुआ है और ये इंसिडेंट दिया हुआ है। तो ये 7 का ये सुमेलित करना है। तो दक्षिण का भक्ति आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, ये सही है। 10th सेंचुरी में ऐसा हुआ। फिर देखें बी नंबर, वराकरी आंदोलन पनपा 14th सेंचुरी में, ये भी सही है।
सी नंबर देखें, कबीर का एकेश्वरवादी आंदोलन 15वीं शताब्दी, ये भी सही है। वैष्णव धर्म का आरंभ 16वीं शताब्दी, ये भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही है और इसका आंसर ई जाएगा। अब देखिए इस संबंध में थोड़ी व्याख्या सुन लीजिए। एक प्रश्न मतलब कि राइज हुआ कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन दक्षिण के प्रभाव का परिणाम था या नहीं। तो इसके लिए सतीश चंद्र का रेफरेंस लेना समीचीन होगा। इनके अनुसार उत्तर और दक्षिण के भक्ति आंदोलन को एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। ये जो चारों ऑप्शन है ये एक श्रृंखला ही दर्शाता है। और उत्तर आंदोलन जब हुआ तो उसमें कहीं न कहीं ये दक्षिण का प्रभाव तो दिखता ही है। ये बात अलग है कि ये जो दक्षिण का भक्ति आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था 10वीं शताब्दी में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर हिंदू धर्म के पारंपरिक खांचों में प्रवेश कर गया धीरे धीरे। तो इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा ई। चारों ऑप्शन सही है। 8 नंबर देखें, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय का कारण नहीं है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय का कारण, तो राजपूत शक्ति का उदय ये कारण था उदय का। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय का कारण था ये राजपूत शक्ति का उदय, राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ और समानांतर में असनातनी आंदोलन का उदय, ये तीनों कारण था। लेकिन ये जो सी नंबर है भूमिहार ब्राह्मण गठजोड़, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नहीं था कारण। अब देखिए ये जो बी नंबर ऑप्शन है राजपूत ब्राह्मण गठजोड़, इसमें वर्णाश्रम धर्म का पुरजोर समर्थन किया गया। और ये जो डी नंबर है समानांतर में असनातनी आंदोलन का उदय, ये जनसाधारण के स्तर पर इसका उदय हुआ था। असनातनी आंदोलन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे तंत्रवाद व शक्ति पूजा और नाथपंथी आंदोलन, ये असनातनी आंदोलन का एग्जाम्पल है। तो ये पैरेलल में इसका उदय हो चुका था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर देखें, तंत्रवाद व शक्ति पूजा का उद्भव क्षेत्र किस धर्म के प्रभुत्व वाला क्षेत्र था। तो ये बौद्ध धर्म के प्रभुत्व वाला क्षेत्र था। तंत्रवाद व शक्ति पूजा का उद्भव क्षेत्र, आंसर ए हो जाएगा। और ये तंत्रवाद व शक्ति पूजा आप जानते हैं ये असनातनी आंदोलन के अंतर्गत आता है। 10 नंबर देखें, नाथपंथी आंदोलन का उद्भव क्षेत्र नहीं है। अब देखिए ये भी असनातनी आंदोलन के अंतर्गत आता है नाथपंथी आंदोलन। तो इसका जो उद्भव क्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार का तराई क्षेत्र था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है नहीं है, तो ये बी नंबर हो जाएगा आंसर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर देखें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते ही किसका नाम सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले तो ओबियस नेम है शंकर, इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब आप करेंगे या जब इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए ये जो है ऑप्शन रामानुज, शंकर, निम्बार्क, माधवाचार्य, ये सब कोई न कोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। जैसे कि रामानुज श्री संप्रदाय के संस्थापक थे,
ये शंकर अद्वैतवाद, निम्बार्क सनकादि संप्रदाय और माधवाचार्य ब्राह्मण संप्रदाय। तो इसका आंसर शंकर हो जाएगा। शंकर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। शंकर छोटी सी आयु में ही देश का भ्रमण किया और 4 मठों या पीठों की स्थापना की। इससे भारत में दिग्विजय की विचारधारा की मान्यता प्रमाणित हुई। तो ये शंकर हो जाएगा इसका आंसर। 12 नंबर देखें, शंकर का अद्वैतवाद स्वीकार करता है। अब देखिए अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में क्या होता है? जगत का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। अद्वैतवाद में केवल परमात्मा का अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। ये सही है, बी नंबर। और जिससे आत्मा पृथक नहीं है, केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है जिससे आत्मा पृथक नहीं है। या संस्कृत में इसको कह सकते हैं ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। साथ ही आत्मा और परमात्मा की अपृथकता इस श्रुति से व्यक्त किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म। और शंकर का मायावाद का भी सिद्धांत चलता था। तो उनका कहना था कि सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा और परमात्मा की एकता को पहचानने की भूल कर जाता है। तो बी नंबर तो सही है। अद्वैतवाद, शंकर का अद्वैतवाद ये स्वीकार करता है केवल परमात्मा का अस्तित्व है। अब देखें सी नंबर, केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये गलत है। डी देखें ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये सही है। तो लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ क्या हुआ कि निर्गुण ज्ञान मानव के मन में बैठे निराशावाद को समाप्त नहीं कर सका, क्योंकि मायावाद का सिद्धांत निचले वर्ग से बहुत दूर रहा और ऊपर के वर्गों को युक्ति संगत नहीं लगा। तो अद्वैतवाद में ये याद रखिए, ये 2 ऑप्शन सही है, बी और डी। केवल परमात्मा का अस्तित्व और ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो इसका आंसर ई चला जाएगा। बी और डी सही है। 13 नंबर देखें, शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध घोषित किया। अब देखिए ये हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई किस साइड से इसको ऐसा कहा गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग अथवा पूर्व मीमांसा जैसे दर्शन भी जगत को मिथ्या तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करते। यह जैनों बौद्धों के लिए बाध्य नहीं था, केवल उपनिषदों की प्रामाणिकता स्वीकार करने वालों में इसकी स्वीकार्यता थी। अतः विज्ञान भिक्षु आदि हिंदू दार्शनिकों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा। तो क्लियर हो गया इस उदाहरण से। तो ये हिंदू दार्शनिक होगा आंसर, 13 का ए हो जाएगा। अब देखें डी नंबर, ईसाई मिशनरियों। ईसाई लोग भी इसकी आलोचना किए थे। ईसाई आलोचकों ने शंकर को के अद्वैतवाद को लौकिक जीवन के लिए नैतिक प्रेरणा देने में असमर्थ बताया। तो प्रच्छन्न बौद्ध हिंदू दार्शनिकों ने घोषित किया था इनको। आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखें, दक्षिण भारत में अद्वैतवाद के विरुद्ध वैष्णव प्रतिक्रिया आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में अद्वैतवाद के विरुद्ध यानी शंकर के सिद्धांत के विरुद्ध
वैष्णव प्रतिक्रिया आरंभ हो गया। कब हुआ ये? तो ये काम हुआ है 12वीं शताब्दी के आसपास। तो ऐसा क्यों हुआ? वैष्णव संतों के अनुसार भक्ति के लिए जीव और ब्रह्म की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये प्रतिक्रिया था, वैष्णव प्रतिक्रिया, जो 12वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। सी हो जाएगा आंसर। अब 15 नंबर देखें, सही जोड़ी वाला विकल्प चुने। अब देखिए, एक साइड है ये लोग मनीषी लोग हैं और दूसरे साइड इनके द्वारा क्रिएट किया गया संप्रदाय, सेक्ट। तो इसमें जोड़ी लगाइए। तो रामानुज के द्वारा श्री संप्रदाय लाया गया था, बनाया गया था। माधव के द्वारा ब्राह्म संप्रदाय और विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क के द्वारा सनकादि संप्रदाय। तो इस तरह से आप देखेंगे ये ऑप्शन में, तो आपका डी सही होगा। ये सही है। सोलह में देखें, सही विकल्प चुने। इसमें भी वही है, माधव, शंकर, रामानुज, निम्बार्क। तो इसमें है क्या कि उनका जो सिद्धांत था, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये 4 सिद्धांत था इन लोगों का। तो इसमें आपको जोड़ी लगाना है कि माधव जी का कौन सा था। तो माधव जी का था ये द्वैत, माधव का द्वैत था, ए का एस होगा। और शंकर का तो जानते हैं अद्वैत होगा। और फिर रामानुज का क्या था? रामानुज का हो जाएगा ये विशिष्ट अद्वैत। और फिर निम्बार्क का द्वैत अद्वैत। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। ये सब याद रखना पड़ेगा और ये पूछ भी सकता है इस तरह से, क्योंकि ये सब बहुत ही हिट क्वेश्चंस है। 16 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, माधवाचार्य का ब्राह्म संप्रदाय क्या था? इसने आत्यंतिक भेदभाव अथवा द्वैतवाद का प्रचार किया। माधवाचार्य ने, यह भागवत पुराण पर आधारित है, जिसके अनुसार विष्णु ही परमात्मा है। वे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, ऐसा उनका मानना था। जीव जगत और ईश्वर भिन्न तत्व है, यानी कि ये आपस में आत्मभूत नहीं हो सकता है, समा नहीं सकता है। जीव ईश्वर का अनुचर है और उसी के अधीन रहता है, जबकि जगत ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण सत्य है, ऐसा माधवाचार्य का मानना था द्वैतवाद का। यानी जीव और जगत दोनों इसमें इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, शंकर का अद्वैतवाद एक ईश्वरवाद और मायावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें केवल परमात्मा का अस्तित्व माना गया है। रामानुज का श्री संप्रदाय ने विशिष्ट अद्वैत अर्थात जगत तथा जीव विशेष है तथा ब्रह्म विशिष्ट है का प्रचार किया, जो शंकर के एक ईश्वरवाद एवं मायावाद का खंडन करता है। लक्ष्मी के उपदेश पर इसकी प्रतिष्ठा की गई थी। रामानुज का श्री संप्रदाय, विशिष्ट अद्वैत। अब देखिए, निम्बार्क का सनकादि संप्रदाय, जो द्वैताद्वैत यानी द्वैत प्लस अद्वैत, अर्थात जीव तथा ब्रह्म अभेद अवस्था में चैतन्य रूप में रहते हैं, इसका प्रचार किया। सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर माना
तथा राधा कृष्ण की उपासना को अनिवार्य माना। तो ये सभी लोग, ये जो सिद्धांत था, इनकी खासियत थी। ये सब पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, कुछ समझने का भी मौका लगेगा। 17 नंबर देखें, रामानुज के समकालीन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। रामानुज के समकालीन कौन थे? तो निम्बार्क थे। बी नंबर हो जाएगा, निम्बार्क। 18 नंबर देखें, भक्ति आंदोलन में नवयुग की नींव डाली। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति आंदोलन में नवयुग की नींव किसने डाली? तो ये रामानंद थे। डी हो जाएगा आंसर। 19 नंबर देखें, रामानंद ने किसे ईश्वर माना? अब देखें ऑप्शन, राधा कृष्ण, विष्णु, राम, सीता, लक्ष्मी। तो रामानंद राम सीता को चुने, क्योंकि ये सभी जातियों को संतुष्ट करने वाला ईश्वर था उनके नज़र में। यानी राम सीता पर किसी को आपत्ति नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा इसे ईश्वर माना। अब देखें ऑप्शन, राधा कृष्ण। तो ये किनका था? निम्बार्क का था। ये राधा कृष्ण को पूछते थे। और बी नंबर देखें, विष्णु, ये माधवाचार्य का था। सी तो राम सीता रामानंद हुआ। और ये लक्ष्मी, ये रामानुज का था, ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा राम सीता, सी। 20 नंबर देखें, रामानंद ने किसे संयोगी नाम दिया? अब देखिए, उस समय ऐसा था कि जो पददलित शूद्र लोग थे वो हिंदू धर्म से काफ़ी परेशान रहते थे। छुआछूत, भेदभाव ये काफ़ी होता था। तो उस स्थिति में धर्म परिवर्तन भी हो जाता था। तो रामानंद एक तरह से उन वैसे लोगों का माइंड वॉश किया और उसमें नवीन चेतना जागृत की उन्होंने। और फिर उन धर्म परिवर्तितों को पुनः हिंदू समाज में स्वीकार कर लिए और उनको एक विशिष्ट नाम दिया गया, उसी को संयोगी कहा गया। तो ऑप्शन देखें, धर्म परिवर्तन करने वाले शूद्रों को, ये गलत होगा। हिंदू समाज में पुनर्वापसी करने वाले शूद्रों को, ये सही है, बी। सी देखें, अपने साथ जुड़े मुसलमानों की, ये नहीं होगा। बड़ी जातियों के शिष्यों की, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 21 नंबर देखें, रामानंद ने समन्वयवादी व्यवस्था की बुनियाद रखी। ये समन्वयवादी व्यवस्था की बुनियाद इन्होंने कैसे रखी? ऑप्शन देखें, सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर। ये तो उन्होंने किया, लेकिन इससे समन्वयवादी व्यवस्था की नींव नहीं रखी गई। ये उनका भ्रातृत्व वाला था मानसिकता, और जातिवाद का बंधन को तोड़ने वाला मानसिकता था कि सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। धर्म परिवर्तितों को पुनः हिंदू समाज में स्वीकार कर तो इससे भी वो समन्वयवादी व्यवस्था कायम नहीं हुई। ये एक तरह का हिंदू धर्म के रक्षार्थ ऐसा उन्होंने किया। सी नंबर देखें, एकेश्वर के रंगमंच पर हिंदू और मुसलमानों को लाकर, ये सही है। मोनोथेइज्म के स्टेज पर हिंदू और मुसलमान को ला खड़ा किया, यही समन्वयवादी व्यवस्था कहलाई, जिसकी बुनियाद रामानंद ने रखी। चौथा देखें, पीड़ितों में कार्य की चेतना जगाकर। तो ये भी नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा। 21 का सी। 22 नंबर देखें, रामानंद के समन्वयवाद पर खड़ा आंदोलन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी अच्छा क्वेश्चन था।
रामानंद जो इस तरह का काम किया कि एकेश्वरवाद के मंच पर हिंदू और मुसलमान को एक साथ खड़ा कर दिया, तो समन्वय हुआ दोनों संप्रदायों में, और फिर ये अच्छा संकेत दिया, और उससे एक आंदोलन भी खड़ा हुआ जो समाज सुधार करने वाला आंदोलन था, और उसमें सामंती व्यवस्था का विरोध भी किया गया। और ये किसानों के वर्ग हित का समर्थन ये नहीं होगा, राज्य और शासक वर्ग विरोधी ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। ए और बी सही है इसमें, इसका आंसर ई चला जाएगा। ये सही है और ये सही है। अब देखें, थोड़ी इसकी व्याख्या भी सुन लें। रामानंद ने जिस समन्वयवाद की बुनियाद रखी थी, आने वाली सदी में उसी पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें जन सामान्य की आस्था और भक्ति को भीतर तक उद्वेलित किया। इस आंदोलन के अगुवा कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसी आदि के स्वरों में सामंती विरोध के तत्व भी देखे जा सकते हैं। इसलिए यह आंदोलन समाज सुधार के साथ साथ सामंती व्यवस्था विरोधी भी था। इस एंगल से अगर देखेंगे आप, तो इसे यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन के समकक्ष माना जा सकता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन से लगभग समान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि ये जो भक्ति आंदोलन के नेता थे, ये राज्य और शासक वर्ग को कभी भी उखाड़ फेंकने की बात नहीं करते थे, और न ही भक्ति संतों ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ किसानों के वर्ग हित का समर्थन किया। तो क्लियर है कि ये सी डी नहीं होगा, ये सी और डी यूरोपीय धार्मिक सुधार आंदोलन का ये सब हिस्सा था। और रामानंद का जो समन्वयवाद पर खड़ा आंदोलन था, उसकी विशेषता यही थी, समाज सुधार और सामंती व्यवस्था का विरोध। तेईस नंबर देखें, मध्यकालीन संतों में किसे अगवा माना जा सकता है? ओबियस आंसर है कबीर होगा। कबीर भी कई मोर्चे पर खड़े उतरे हैं और बहुत ही साहसपूर्ण काम किए हैं समाज को सुधारने के लिए, और जो भी था उनका अपना चिंतन मनन धर्म के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुए ये। तो इसका आंसर 23 का ए हो जाएगा। अब देखिए, कबीर क्या किए उस समय। उस समय का जो व्यवस्था था और कुरीति वगैरह फैला हुआ था, और जो आडंबर सब था, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका इन्होंने डटकर विरोध किया था। और उसके साथ ही हिंदू धर्म और इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों के बीच तालमेल भी स्थापित किया था। जो बुनियादी तत्व है उसको लेके तो मानना ही पड़ेगा। और उनका चरम उद्देश्य क्या था कि एक प्रेममय धर्म का प्रचार करना, जो सभी वर्गों और जातियों को मतलब कि यूनाइट कर सके, एकता के सूत्र में बांध सके। और वे कहते थे कि भक्ति के बिना धर्म न केवल खोखला है बल्कि वह धर्म है ही नहीं। तो ये सब कबीर का साइलेंट फीचर था। 24 नंबर देखें, कबीर के बारे में सत्य है। क्या सत्य है इनके बारे में? उपवास एवं निस्सार पर व्यंग किया, ये सही है। निर्गुण निराकार भक्ति मार्ग का अनुसरण किया, ये भी सही है, निर्गुण मार्गी थे। सामाजिक आर्थिक क्रांति का आह्वान किया, ये भी सही है। दैवीय एकता का तर्क दिया, ये भी सही है। यानी इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अब थोड़ी व्याख्या पर जाए। ए नंबर देखें, उपवास और निस्सार पर व्यंग किया। केवल उपवास और निस्सार ही नहीं, इसके अलावा थोथे मंत्र जाप
कर्मकांड, मूर्ति पूजा और छुआछूत पर भी व्यंग किए थे। और इनका व्यंग अकाट्य होता था, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी तक अकाट्य है और सबके लिए मान्य भी है। बी नंबर देखें, निर्गुण निराकार भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। ये सही है। इसका अनुसरण कर मानव धर्म के समक्ष भक्ति के मौलिक स्वरूप को ही इन्होंने प्रस्तुत किया। सी नंबर देखें, सामाजिक आर्थिक क्रांति का आह्वान किया। ये सही है। इसकी आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकालीन सामंतवादी आर्थिक ढांचों पर वे बड़े दुखी थे। वो शोषक ढांचा था और उस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्र में अधिकतर विवाद अर्थव्यवस्था की असमानता से उपजे हैं। अब देखिए कहाँ कबीर, लोग कबीर को इन नटसेल मानता है कि वो धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए इनका स्टेटमेंट, राष्ट्र में अधिकतर विवाद अर्थव्यवस्था की असमानता से उपजते हैं। इनका सोच कैसा था, यानी समग्र सोच के व्यक्ति थे। और तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का स्टेटमेंट वो दे करके कार्ल मार्क्स और एंजेल्स से भी आगे निकल गए। तो समग्र सोची थे, यानी तत्कालीन व्यवस्था को ठीक करना चाहते थे हर एंगल से। डी नंबर देखें, दैवीय एकता का तर्क दिया। हाँ, ये बात सही है कि वो जो मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो बहुत विषम थी, और उसी परिस्थिति में इन्होंने ऐसा तर्क दिया था डिवाइन यूनिटी का। ऐसा तर्क इसलिए दिया कि जो विभिन्न जातियाँ थी और धार्मिक समुदाय थे उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। तो इस तरह से इसका ऑप्शन चारों सही है। आंसर इसका हो जाएगा ई। ऑल आर करेक्ट। 25 नंबर देखें, नानक के संदर्भ में असत्य है। अब इसमें असत्य चीज ढूंढना है। ए नंबर देखें, पंजाब के रहस्यवादी संत, ये सही है। बी नंबर देखें, सर्व महान और सत्य सत्ता की पूजा का सिद्धांत, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी सही है। स्वयं को ईश्वर का दूत नहीं माना, यही गलत है। ये स्वयं को ईश्वर का दूत माने थे, क्योंकि मोहम्मद साहब की भांति इन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर केवल एक है और वे ईश्वर के दूत हैं। तो डी नंबर गलत है। इन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत माना था, तो यही गलत होगा। तो इस तरह से ये 25 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। ये सॉल्यूशन विद डिस्कशन। आप इसको पढ़ें। भक्ति आंदोलन पढ़ने में आपका मतलब कि आपकी मानसिक समृद्धि होगी और आप जान पाएंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे मनीषी हुए। प्राचीन में तो थे ही, लेकिन ये मध्यकाल में भी इस तरह के मनीषी लोग सामने आए और इससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है, जिस पर हर एक भारतीयों को गर्व होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।